हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया उसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कैसे निकाली जाती है, उसका हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, अर्धायुकाल क्या होता है, उसका प्लॉट या ग्राफ किस प्रकार का हमारे को प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है कि वह अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया जो सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करती है वो क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। या क्या कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती है वो जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन, उसकी पावर जो जीरो होती है उनके ऊपर डिपेंड करती है, वो क्या कहलाती है, आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती है। मान लीजिए ये हमारे पास में क्या हुआ, ये स्मॉल ए रिएक्टेंट है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट जीरो ऑर्डर के लिए क्या लेंगे, k0, फर्स्ट ऑर्डर के लिए k1, सेकंड के लिए k2। हमारी मैंने क्या बताया था, रेट थी वो क्या थी आपकी dx/dt, समानुपाती प्रोपोर्शनल। ए की पावर क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कितने लेंगे, जीरो, फर्स्ट में क्या लेंगे a की पावर 1, सेकंड में क्या ले लेंगे a की पावर स्क्वायर। तो dx/dt यानी रेट किसके है, जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटा दे क्या लगाते हैं, k0 कॉन्स्टेंट लगाते हैं, a की पावर 0 है तो a की पावर 0 की वैल्यूज क्या होती है 1, तो स्मॉल इंटू 1 dx/dt इसका तो क्या आ गया आपका दोस्तों k0। ये क्या आपका अवकलन वेग समीकरण यानी डिफरेंशिएशन इक्वेशन, अवकलन वेग समीकरण, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt को इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा k0 dt, इसको इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड का क्या कर रहे हैं, समाकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएशन करने पर, ओ सॉरी इंटीग्रेशन करने पर। तो जैसे इंटीग्रेशन करते हैं इसका क्या हो जाएगा, dx इजकल टू k0 dt, क्योंकि दोस्तों जो आपका कांस्टेंट होता है उसका कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो dx का क्या हो जाएगा आपके पास में x, k0 dt का क्या हो जाएगा t, और एक साथ में क्या आ जाता है कांस्टेंट, यानी जिसको क्या बोलते हैं समाकलन नियतांक। क्या बोलते हैं दोस्तों, समाकलन नियतांक बोला जाता है, या इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल देते हैं। अब हमारे को क्या करना है, c की वैल्यूज निकालनी है। तो c की वैल्यूज क्या निकालेंगे, अगर आपके पास में क्या हो t इजकल टू 0 हो तो अक्स इजकल टू क्या होगा 0। अक्स क्या हमारे पास में जो प्रोडक्ट है उसकी क्या है मात्रा है, क्या है प्रोडक्ट की मात्रा। तो जब कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं है तो प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो t इजकल टू 0 रखेंगे और x इजकल टू क्या रखेंगे 0। इसको इक्वेशन कितने देते हैं आप 3। तो ये क्या रखेंगे इक्वेशन 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा x इजकल टू 0, k0, t की वैल्यूज क्या लिखनी है 0 प्लस c, तो c की वैल्यूज क्या आ गई 0, इसका इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, यानी का मतलब c इजकल टू क्या करना है इक्वेशन 3 में रखना है। तो क्या हो जाएगा आपका x इजकल टू k0 t प्लस 0, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा k0 t, k0 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका x अपॉन t। ये क्या आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग नियतांक का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आपका जो वेग नियतांक होता है उसका फॉर्मूला, वेग नियतांक जो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है उसका सूत्र या फॉर्मूला। तो इसके द्वारा अगर आपको पूछा जाए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग नियतांक वेलोसिटी जो कांस्टेंट होता है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट की अगर आपको मान निकालना हो तो किस फॉर्मूले के द्वारा निकालेंगे, इसके द्वारा निकालेंगे। अब बात आती है कि इसके प्लॉट की, ग्राफ की।
क्या निकालते हैं दोस्तों, इसका ग्राफ, यानी प्लॉट किस प्रकार का हमारे को प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेट करेंगे, के नोट को इधर लेके आ जाएंगे और अक्स को इधर लेके जाएंगे। तो अक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, के नोट टी। और कोई भी अगर प्लॉट खींचते हैं तो एक इक्वेशन बनाते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये तो क्या है, वाई है, ये एक्स के साथ में चले, ये स्लोप होगा, ये क्या है, तो इसका इंटरसेप्ट होता है। तो ये ये लीजिए दोस्तों इसका प्लॉट, इधर क्या हमारा वाई एक्सिस और इधर क्या है एक्स एक्सिस। तो वाई पे क्या कर रहे हैं हम, एक्स को काम में ले रहे हैं, और एक्स के ऊपर क्या चल रहा है, हमारा टाइम चल रहा है दोस्तों। तो इसमें सी है क्या, कोई सी क्या है, इसमें जीरो है। अगर मान लीजिए सी की वैल्यूज पॉजिटिव है तो कहाँ से, ऊपर से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर सी की वैल्यूज क्या है, नेगेटिव में है तो नीचे से स्टार्ट किया जाता है। लेकिन इसमें सी की वैल्यूज क्या है हमारे पास में जीरो, तो यहाँ से जीरो से स्टार्ट करेंगे। और ये क्या है, एक्स इधर है और वाई क्या है, एक्स इधर है, और ये कैसे लगा, एक दूसरे के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो इसका जो स्लोप होता है, ये तो क्या आपका डेल एक्स, ये क्या आपका डेल टी। स्लोप या क्या बोल सकते हैं इसको, टेन थीटा, वो क्या आपका, इसका स्लोप कितना होगा तो दोस्तों, के नोट। क्या होगा, के नोट। ये लिया हमने एम की वैल्यूज क्या लिए इसमें, के नोट, और टी की एक्स की वैल्यूज क्या है, टी है, वाई की वैल्यूज एक्स। तो ये क्या आ गया इसमें, इस प्रकार का हमारे को क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन जो प्लॉट है प्राप्त होता है। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे अक्स में हमने क्या माना था, प्रोडक्ट की मात्रा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। ये इस प्लॉट में क्या किया गया है, दर्शाया गया कि अक्स क्या जैसे जैसे बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट है वो भी क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन हमारे को प्राप्त हो रहा है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसका हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम यानी अर्ध आयुकाल क्या होता है, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्ध आयुकाल क्या होगा। तो सबसे पहले अर्ध आयुकाल की जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन, वो क्या होती है कि अर्ध आयुकाल क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है, अभिकारक होती है, उसकी जो आधी सांद्रता होती है, जो कंसेंट्रेशन होती है, वो क्या हो, किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए दोस्तों, आधी सांद्रता किसमें, उत्पाद में बदल जाए। वो जो समय लगता है उसमें, वो क्या कहलाता है, उसका हाफ लाइफ टाइम कहलाता है। तो हमारे पास के नोट की इक्वेशन क्या थी, के नोट इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टी तो कितना होना चाहिए आपके पास में, टी हाफ होना चाहिए। और जो एक्स है वो क्या हमारे पास में, प्रोडक्ट की मात्रा। यह क्या बोलते, ए क्या है हमारे इसमें, कंसेंट्रेशन है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, a/2। हम क्या कर दे, इस रिएक्शन में पुटअप कर दे। एक्स इसको a/2 मैंने कैसे क्या किया कि ए क्या थी, कुल सांद्रता थी, अगर इसकी आधी क्या हो जाए, किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो जो प्रोडक्ट है एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगा, a/2 के इक्वल होगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, a/2। ये वैल्यूज अगर इसी फॉर्मूले क्या करें, पुटअप करें, तो क्या आ जाएगा आपका, के नोट इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2। टी की जगह आपको क्या पुटअप करना है, टी हाफ। तो के नोट इक्वल टू क्या आ गया आपका, a/2 टी हाफ। टी आप उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू a/2 के नोट। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, आप इसका हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हो। टी हाफ इक्वल क्या होता है, a/2 के नोट क्या आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, ए क्या आपका जो कंसेंट्रेशन है वो है, टी क्या इसका टाइम है। तो ये थी आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया। उसको जो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका प्लॉट किस प्रकार प्राप्त होता है, और जो इसका हाफ लाइफ टाइम होता है वो किस प्रकार निकाला जाता है। फिर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। तो जनरली ये देखा जाता है कि जो आपकी सनलाइट और जो मेटल की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, मेटल की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होती हैं वो किसका एग्जांपल होती है आपकी, जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के क्या होती हैं आपके एग्जांपल से होते हैं। जैसे आपकी N2 + 3H2
किसकी प्रेजेंस में दोस्तों? आयरन की प्रेजेंस में किसका निर्माण होता है? अमोनिया का। अगर अमोनिया को वापस क्या किया जाए? ब्रेक किया जाए 2NH3 किसकी प्रेजेंस में? टंगस्टन वुल्फ्राम की प्रेजेंस। तो किसका फॉर्मेशन होगा? N2+3H2। इसी प्रकार आप बात करें थर्ड एग्जाम्पल की इसके, ये तो क्या हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन होती है वो क्लोरीन के साथ में किसकी प्रेजेंस में होती है दोस्तों? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो किसका द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? 2HCCl यानी हाइड्रोक्लोराइड का। तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं? सनलाइट के जो फोटॉन्स होते हैं उसकी प्रेजेंस में, या कोई मेटल की रिएक्शन, यहाँ पर क्या है? मेटल आयरन है, यहाँ क्या है? वुल्फ्राम है, यहाँ पर क्या है? सनलाइट है या फोटोन है। अगर फोटोन और सनलाइट की प्रेजेंस जो रिएक्शन होती है वो सभी किसके एग्जांपल्स होते हैं आपके दोस्तों? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ये क्या थी आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आई है दोस्तों? नहीं आई? इसमें आपको याद क्या क्या रखना है? एक तो कभी भी आपको इसकी अवकलन वेग समीकरण पूछ सकता है, या इसकी आपको क्या पूछ सकता है? समाकलन वेग समीकरण डायरेक्ट पूछ सकता है। इसके अलावा आपको इसका जो वेलोसिटी कांस्टेंट है k0 = x/t ये पूछ सकता है, या इसका कभी भी आपको प्लॉट पूछ सकता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के प्लॉट हमारे को किस प्रकार का प्राप्त होता है। ये तो किस प्रकार का प्राप्त होता है दोस्तों? आपको एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट प्राप्त होता है। अगर x बढ़ रही है और t बढ़ रहा है तो जो इसमें प्रोडक्ट की मात्रा होती है वो बढ़ेगी। जैसे प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ेगी जो इसका वेग नियतांक है, रेट कांस्टेंट है, वो भी क्या होगा? धीरे धीरे टाइम के साथ में इंक्रीज होगा। इसके बाद में आती है इसका हाफ लाइफ टाइम यानी अर्ध आयुकाल क्या होता है। तो अर्ध आयुकाल में आपको ये जो फॉर्मूला है T12 = A/2K0 ये आपको याद करना है। अगर ये याद है आपको तो आपका काम हो जाता है। इसमें जो न्यूमेरिकल बनता है वो या तो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट पूछता है कि इसका वेग नियतांक निकालिए, या इसका आपका हाफ लाइफ टाइम पूछा जाता है। इसमें आपको वैल्यू दी रहती है और इसमें क्या करना रहता है? केवल पुटअप करना रहता है और आसानी से क्या कर सकते हैं? वेग नियतांक और अर्ध आयुकाल निकाल सकते हैं। तो ए क्या थी आपकी? सांद्रता थी, के क्या है? वेग नियतांक, टी क्या है? हाफ अर्ध आयुकाल। फिर आपको कोई क्या कर दे, कोई एग्जाम्पल दे देता है और पूछता है ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शंस है या किसका एग्जाम्पल है कौन सा है। तो जनरली जो रिएक्शंस होती है वो आपकी क्या होती है? सनलाइट और जो मेटल होता है उसी के प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होती है वो मैक्सिमम रिएक्शन वो किसके एग्जाम्पल होती है? आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो एक तो अमोनिया फॉर्मेशन करा रहे हैं, फिर वापस क्या करें? अमोनिया ब्रेक कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन क्लोरीन की रिएक्शन करा के किसकी? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्या होता है? 2HCl का फॉर्मेशन होता है किसके साथ में? विस्फोट एक्सप्लोसिव के साथ में। ये थी दोस्तों आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अगर हमारे को और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में यहाँ पे लिख दीजिए, उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।